प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं तरुण फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सबको थैंक यू, आप सबके प्यार के लिए, और जो मैसेजेस आपने फेसबुक पर और मेरे पर्सनल नंबर पे और अलग अलग रीति से मुझे भेजे और मुझसे पूछा कि फिर से आप वचन कब भेजेंगे या वीडियो कब बनाएंगे या संदेश को कब भेजेंगे। एंड थैंक यू सो मच, दिस वन रियली इनकरेज मी। और मुझे ये बातें सच में उत्साहित करती हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को, उस नए संदेश को परमेश्वर से पाऊँ आप लोगों के लिए, कि आप तक फिर से उस वचन को पहुंचा सकूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे कुछ नहीं सिखाया, बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने सिखाई, और परमेश्वर ने कुछ समय तक मुझे बस रोके रखा कि अभी रुकना है और उसके बाद एक और वीडियो को बनाना है। ओके, आज का जो संदेश है वो मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है, बहुत सी स्ट्रगल या बहुत सी बातों से आप हो सकता है होकर गुजरते हो। आपकी जो पर्सनल लाइफ में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ बातें रहती हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, सब बातों के लिए आज का संदेश आपको एक उत्तर देकर जाएगा। और मेरा आज का टॉपिक है, क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? और या मैं इस तरह से कहूं कि या फिर हम परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं। आप परमेश्वर से पूछते हैं या परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं? और आप कहेंगे भैया हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप परमेश्वर से पूछते हैं या परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक जो एम्प्लॉय होता है, जब उसको छुट्टी लेनी होती है तो वो अपने जो बॉस होता है, जो सीनियर होता है, जो माँ का मालिक होता है, उससे पूछता है क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ। ये है पूछना। और एक है वो फोन करके खुद कह दे मैं आज नहीं आ रहा हूँ। ये है इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो दोनों चीजों में फर्क है। या वो खुद कह दे कि मैं कल नहीं आऊंगा या परसों नहीं आऊंगा, और दिस इज समथिंग इन्फॉर्मिंग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर को पूछते हैं या आप परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं? आप कहेंगे भैया कैसे? कई बार हम अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में परमेश्वर से पूछते नहीं है, परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे एक भाई ने मुझे बोला, उन्होंने घर खरीदा और बड़ा महंगा घर खरीदा, तो फिर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए उसकी, और काफ़ी स्ट्रगल आ गई लाइफ में। और उन्होंने मुझसे बोला कि पास्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, या भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, सो हमारे लिए प्रार्थना करना। और मैंने उनसे कहा कि क्या आपने परमेश्वर से पूछा था इस घर को लेने से पहले? आई मीन, डिड यू आस्क गॉड? क्या आपने परमेश्वर से पूछा था इस घर को लेने से पहले? उन्होंने कहा हाँ, हमने प्रार्थना की थी। कई बार लोग बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। हमने प्रार्थना की थी, बहुत आत्मिक दिखाते हैं। तो मेरा जवाब आगे से होता है, जब प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा इस घर के लिए, ले ले या ना ले? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब हमने प्रार्थना करके शुरू कर दिया था। नहीं, प्रार्थना का मतलब अपनी चीजों को परमेश्वर के ऊपर फेंक देना नहीं है कि ठीक है संभाल लेना प्रभु, मैं करने जा रहा हूं। नहीं, प्रार्थना का मतलब है प्रियो, मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं, और जब तक परमेश्वर हां या ना, या करो या मत करो ऐसा नहीं कह देता है, तब तक मैं इंतजार करूंगा। वो इंतजार 1 दिन का, 10 दिन का, 100 दिन का, 1 साल का, 10 साल का हो सकता है, बट स्टिल आई एम वेटिंग टू गॉड कि परमेश्वर आप क्या जवाब देंगे। आप जानते हो, पर हमारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। हम कई बार परमेश्वर को सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। और जब हम सिर्फ परमेश्वर को इन्फॉर्म करते हैं और पूछते नहीं हैं,
वहां पर हमारा मसीह जीवन फेल हो जाता है। वहां पे हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, वहां पे हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, वहां पे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाते हैं और हम स्ट्रगल को फेस करते हैं। हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे। और जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल, वो टेम्पटेशन, वो टेस्टिंग्स आ जाती है, फिर हम परमेश्वर को कोसते हैं कि प्रभु मैंने तो प्रार्थना की थी, फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया। नहीं, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने एक्चुअली प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर फेंक दिया, परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। जैसे कि बहुत सी चीजों में हम नहीं पूछते परमेश्वर से। खासतौर पर अगर हम देखा जाए मसीह भाई बहनों में, तो शादी के लिए नहीं पूछते, फिर डाइवोर्स क्यों होते हैं। अगर आपकी शादी परमेश्वर की ओर से हुई है तो फिर डाइवोर्स कैसे होने देगा परमेश्वर। इसका मतलब आपने परमेश्वर से नहीं पूछा कि ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है। दूसरी चीज, इंडिया से बाहर जाने के लिए आजकल लोगों को बहुत एक डिजायर रहती है कि विदेशों में जाकर काम करें, वहां पर नोट कमाएं, है ना। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखें यूट्यूब पर या कहीं पर जहाँ पे लोगों ने इन बातों को बोला कि सच में वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं विदेशों में जाकर, और खासतौर पे इस कोरोना वायरस के चलते तो बहुत ही लोग सफर कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ वहां जाने का? कुछ फायदा नहीं। तो शादी पैसा कमाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, है ना, कुछ भी मन में आया, कुछ परमेश्वर से नहीं पूछना, कुछ कंफर्मेशन नहीं लेना। हम यहाँ तक लोगों को काउंसलिंग करते हैं, यहाँ तक लोगों को समझाते हैं कि आपने अपनी +2 करने के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, परमेश्वर से पूछिए। एक भाई को हमने बताया कि आप आर्ट्स लीजिए, उन्होंने बोला नहीं हम कॉमर्स लेंगे। हम उनको बताते रहे कि आप आर्ट्स लीजिए, उन्होंने बोला नहीं हम कॉमर्स लेंगे, और कॉमर्स में वो फेल हो गए और फिर डिप्रेशन में गए, स्ट्रगल आ गया लाइफ में। उसके बाद उन्होंने फिर से शुरू किया, फिर आर्ट से शुरू किया। सो कई बार लोग परमेश्वर से पूछते नहीं है प्रिय, और मैं जानता हूं आप जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है या नहीं? ये सच है। हमारे जीवनों में प्रिय कई बार, बहुत बार ऐसी परिस्थिति रहती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, मतलब दिस बुक इज जस्ट वंडरफुल बुक। ये किताब, इसका नाम पवित्र बाइबल है, मेरे हाथ में है। दिस बुक इज जस्ट वंडरफुल बुक। ये अद्भुत किताब है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आप इसमें देखेंगे कि परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, परमेश्वर वार्निंग देता है, परमेश्वर गाइडेंस देता है, परमेश्वर स्ट्रेटेजीज देता है। लेकिन तभी जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से पूछा। आइए मेरे साथ एक वचन देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। यह है दूसरा शमूएल, उसका 5वां अध्याय 17 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय उसका 17 वचन से। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, और क्या पूछा? क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, विक्टोरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, मैं आपको एक की देता हूं, परमेश्वर से पूछिए। कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से पूछिए। शादी करने से पहले परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु यही वो राइट पर्सन है मेरे लिए, यही वो भाई, यही वो लड़की है, यही वो लड़का है मेरे लिए जो आपने चुना है। हो सकता है वो मसीह हो सकता है वो आपकी ही चर्च का पर्सन हो सकता है वो बहुत आत्मिक जन हो, पर यह भी हो सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ना हो। आपको लग सकता है अरे भैया चर्च तो जाता है, प्रार्थना तो करता है, बाइबल तो पढ़ता है, हमारी चर्च में बड़ा अभिषेक है, बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं, मैंने ये आपके लिए नहीं रखा, आपके लिए कोई और है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप परमेश्वर से पूछेंगे। और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं चढ़ाई करूं? और परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर, मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
22वें वचन में देखिए, कहता है फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। ये पहली बार तो परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर और मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। अब ये दूसरी बार है। दूसरी बार जब उन्होंने चढ़ाई की तब 23वें वचन में देखिए, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई ना कर। ओ, पहली बार वो बोलता है चढ़ाई कर, लेकिन दूसरी बार में परमेश्वर कहता है चढ़ाई मत कर, नहीं अभी मत जा। कहता है उनके पीछे घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। आप जानते परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर उसको स्ट्रैटेजी बता रहा है, परमेश्वर उसको तरीका बता रहा है। अटैक करना है लेकिन मैं तुझे बताता हूं, वैसे नहीं जैसे पिछली बार किया था, लेकिन इस बार मैं तेरे को दूसरे तरीके से करता हूं। कहता है उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों के फुगनियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब जय जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना से के मारने को मेरे आगे आगे बढ़ा रहा है। सो गॉड इज गिविंग अ स्ट्रैटेजी। परमेश्वर दाऊद को एक स्ट्रैटेजी दे रहा है कि कैसे तू अपने विरोधियों पर विजयी हो सकता है। पहली बार उसने पूछा और उस परमेश्वर ने कहा जा मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन दूसरी बार जब दाऊद ने पूछा परमेश्वर से और परमेश्वर ने कहा नहीं अभी मत जाओ। आप और मैं पूछें तो एक बार हमको अगर परमेश्वर बता दे कि ऐसा करना है तो हमको लगेगा शायद अगली बार परमेश्वर ऐसे ही बोलेगा हाँ हाँ जा मारो। नहीं, आस्क गॉड एवरी टाइम एंड यू वोंट बिलीव। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 9 बार दाऊद ने 9 टाइम्स दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि क्या मैं चढ़ाई करूं, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं वैसा करूं, क्या मैं इस तरह से करूं। हर एक चीजों को परमेश्वर से दाऊद पूछकर करता है, लेकिन एक जगह पे दाऊद ने परमेश्वर से नहीं पूछा और वो केस था बत्शेबा का। वहां पे 12वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, ग्यारह अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, ये वो समय था जब राजा जो थे वो युद्ध करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस समय दाऊद युद्ध करने के लिए नहीं गया। वो क्या कर रहा था? वो आराम कर रहा था। वो अपने घर की छत पर घूम रहा था और उसने अचानक उस स्त्री को देखा। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा क्या इसको मुझे बुलाना चाहिए, और वो चीज उसके पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का इशू बन गया। उसके लिए बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन, एक टेस्टिंग का टाइम आ गया। यू नो, हम जब अपनी लाइफ में परमेश्वर से पूछते नहीं और अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम यही है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। हम अपने आप में इतने स्मार्ट हैं, इतने समझदार और इतने बुद्धिमान हैं कि हमको लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बेस्ट है, वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम कभी परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बाइबल कहती है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। रोमियो में पहले अध्याय के 22वें वचन में लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। यू नो, कई बार हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे प्रियो, तो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उनको स्ट्रेटेजीज बताई, परमेश्वर ने उनकी प्रॉब्लम्स के हल बताए उनको। अगर आप मूसा के बारे में देखेंगे तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर यहाँ का पानी कड़वा है। निर्गमन उसके 15 अध्याय में जब आप देखेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक पौधा लेना और उस पानी में डाल देना, और उसने जब वो पौधा पानी में डाला तो वहां का पानी मीठा हो गया। परमेश्वर आपको एक स्ट्रेटेजी देता है, एक तरीका बताता है कि आपको क्या करना है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। आप जानते हैं यूसुफ जो मरियम का पति था,
यूसुफ जो मरियम का पति था, यीशु मसीह का पिता नहीं, मरियम का पति, इस बात को याद रखिएगा। यूसुफ को पवित्र बाइबल मरियम का पति बोलती है, लेकिन यीशु का पिता नहीं बोलती। ओके, यूसुफ को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा कितनी बार बताया। जब वो सोच रहा था कि उसको अपनी पत्नी को त्याग देना है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे बात करी। जब उसने सोचा कि अब मैं इसको छोड़कर चला जाऊं या उससे अलग हो जाऊं, और परमेश्वर ने उसको गाइड किया, उसे बताया। जिस घड़ी उसने वहां से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर चला गया वहां से, और वहां मिस्र में पहुंचा, परमेश्वर ने उसको फिर गाइड किया। अलग अलग वर्सेस, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने उसे अगुवाई करी। अगर आप मत्ती के 2 अध्याय के 13 वचन में देखेंगे और 2 अध्याय के 19वें वचन में देखेंगे, और अलग अलग वर्सेस में आप देखेंगे कि परमेश्वर यूसुफ को कैसे अगुवाई कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। आदम और हवा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुम ऐसा मत करना, तुम उस सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल, कौन सा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, लेकिन उसकी आंखें उस एक पेड़ पर लगी हुई थी कि इसमें ऐसा खास क्या है। कई बार हमारी आंखें भी ऐसी चीजों पर लगी रहती हैं और फिर हम परमेश्वर की सुनते नहीं हैं। वो जो हमारी चर्च में वो लड़का आता है ना, मुझे बहुत पसंद है। मेरे को ना रात को सपना आया कि मेरी से शादी हो रही है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो जो है ना, उससे मेरी शादी हो रही है। अरे पता है, मेरे पास्टर जी की जो बेटी है ना यार, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। और रात को मुझे सपना आया कि मेरी उससे शादी हो रही है। ऐसे सपने आते हैं आपको कभी, बेवकूफी से भरे? आप कहेंगे भाई बेवकूफी क्या है इसमें? हाँ, आपको लगता है परमेश्वर की ओर से है? आपको लगता है परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर आपके मन को ऐसे पाप की ओर बहका देगा कि आप अपने मन में जो भी आए और सोचने लगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर नहीं गाइड करेगा, परमेश्वर अगुवाई नहीं करेगा, परमेश्वर कर सकता है और हो सकता है। और सोचिए, अगर आपको ऐसा सपना आ जाए तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपको मतलब मन में लड्डू फूटा है ना, मन में लड्डू फूट जाएंगे और आपको लगेगा कि वाह, है ना, ये तो मैं चाहता था। नहीं, इट इज नॉट अबाउट आप क्या चाहते थे, इट इज ऑल अबाउट परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हमें उस पर फोकस होना है। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाकर उस चट्टान से बात करना, लेकिन उसने क्या किया? जाकर उस पर 2 बार लाठी मारी। अगर वो उससे बात करता तो वो चट्टान क्या देती? पानी देती। और जब उसने लाठी मारी तब भी उसने पानी दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे लिए नहीं बदलता, लेकिन हमारा स्वभाव परमेश्वर के लिए बदलता है। जब उसने 2 बार लाठी मारी तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला अब तू उस कनान देश में नहीं जा सकेगा। उसकी एक गलती थी, उसकी एक गलती थी और वो कनान देश में नहीं जा सका। इवन अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 3 अध्याय के 26 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा इस बारे में मुझसे बात ही मत करना। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू मैन, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। कई बार हम परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, परमेश्वर से पूछते नहीं है, परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि ठीक है हमने तो बोला था, और सोचते हैं कि हम स्टेप ऑफ फेथ ले रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट अ स्टेप ऑफ फेथ, this is a step of foolishness. What do you mean by step of faith? आप विश्वास के कदम को क्या समझते हैं? जो बातें इस किताब में, इस पवित्र बाइबल में लिखी हैं, जो परमेश्वर इसके अनुसार करने को कहता है, जब आप इसके अनुसार करने के लिए कदम उठाते हैं, इट डजंट मैटर कि आपकी परिस्थितियां कितनी खराब है और कितनी गलत है, कितनी आपके विपरीत है, लेकिन जो इस बाइबल में लिखा है और जो परमेश्वर आपको कह रहा है करने को, जब आप वो करते हैं, दैट इज अ स्टेप ऑफ फेथ। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी कर लें तो परमेश्वर उसे मसीह नहीं बना देगा। तो क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि आप
मसीह जो है, आप दूसरे धर्म में नहीं चले जाएंगे, या आपकी विचारधारा बदल नहीं जाएगी? क्योंकि पवित्र बाइबल तो ऐसे ही कहती है कि सुलेमान ने बहुत सी विजातीय स्त्रियों को रखा और बाद में वो खुद मूर्ति पूजा में और दूसरे कामों में चला गया। क्या आप नहीं चले जाएंगे? नहीं, हमने परमेश्वर को बोल दिया है। क्या बोल दिया है? आपने परमेश्वर को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन परमेश्वर से पूछा नहीं होगा। सो परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शंस दिए। अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ एलीशा ने, वो एक जगह में गया, जो आप दूसरा राजा उसका 4था चैप्टर पढ़ेंगे, वो एक जगह पर गया और वहाँ पर, दूसरा राजा दूसरे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ वो एक जगह में गया और वहाँ पर वहाँ का जो पानी था वो ऐसा था जिससे गर्भ गिर जाता था, मिसकैरेजेस होते थे, है ना। उसने कहा लाओ थोड़ा नमक, और उसने उस नमक को उसमें डाल दिया और वो पानी ठीक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से एलीशा ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। उसने कुल्हाड़ी मारी पेड़ में, कुल्हाड़ी का जो बट होता है वो ऊपर से गिर गया और उसको समझ नहीं आया कि कैसे वो आएगा, लेकिन एलीशा ने वहां पर उस लकड़ी को फेंका और वो तैरता हुआ अपने आप आ गया। इंस्ट्रक्शंस, आप परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं? कभी आपने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दिया है? कभी कभी परमेश्वर वार्निंग देता है, कभी कभी परमेश्वर वार्निंग देता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, व्यवस्था विवरण 28 में, वहां पे 68 वर्सेस हैं। 68 वर्सेस में पहले जो 14 वर्सेस हैं वो आशीषों के बारे में बात करते हैं, फिर 15 से 68 तक जो है वो कर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो आपके मन में कभी आया है ऐसा कि क्या परमेश्वर श्राप देता है? परमेश्वर कभी श्राप नहीं देता प्रिय, आप जानते हैं। परमेश्वर कर्स नहीं करता, परमेश्वर श्रापित नहीं करता किसी को। आप कहेंगे यीशु मसीह ने तो उस पेड़ को श्रापित किया, नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो ये श्राप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे या आ सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कर दूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, नहीं। इसका मतलब जब तुम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं आप शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं और आप अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं और आपको लगता है कि मेरा क्या कोई कुछ बिगाड़ लेगा, मैं तो काफी हूं, मुझे किसी की क्या जरूरत है। नहीं, और आप वहां पर फेल होते हैं, वहां पे आप टेम्पटेशंस में पड़ते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की गाइडेंस की, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। अगर आप देखेंगे लेवी व्यवस्था उसके 10वें अध्याय में किस तरह से, आइए मुझसे देखिए, लेवी व्यवस्था उसका 10वां अध्याय, जो लेवी व्यवस्था के दूसरे अध्याय 10वें अध्याय के पढ़ेंगे उसको 9वें वचन में देखिए लिखा है, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो और ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। अब आप जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको किसी को मारना चाहता था? नहीं, परमेश्वर उल्टा आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम कोई दारू वारू पी के अधिया पौवा लगा के मत घुसे आना अंदर, मर जाओगे। मेरी उपस्थिति में इतनी पवित्रता है, इतनी ग्लोरी है मेरी प्रेजेंस में, इतनी सामर्थ है कि अगर तुम गलत इरादे से आए तो मर जाओगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने नादाब और अबीहू को, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए, परमेश्वर के होली एंड होली प्लेस में चले गए। ये उनका काम नहीं था और वहीं से आग निकली और वो दोनों मर गए। परमेश्वर ने हारून को, मूसा को, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम ऐसा मत करना वरना तुम्हारा नुकसान हो सकता है। और आज भी वही परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। आज भी वही परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, उससे बात करें। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33 उसका 30वां वचन में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है।
वो यही नहीं कह रहे कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझे बोल और निकल जा, नहीं। वो कह रहे मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा पहले और फिर मैं तुझे बताऊंगा भी। अब ये बताऊंगा भी, परमेश्वर की सुनने तक हम वहां पे बैठते नहीं, हम रुकते नहीं। हमें होता है जल्दी, हमें होता है बस परमेश्वर बता रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ। कोशिश करिए, परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर से इंस्ट्रक्शंस लीजिए, परमेश्वर से वार्निंग लीजिए। परमेश्वर हमको वार्न करता है, परमेश्वर हमको कभी कभी परमेश्वर जैसे हमको वार्न करता है, हमको हिदायत देता है कि ऐसा मत करना तुम। ओके, फिर अगर आप देखेंगे हमने 3 लोगों के बारे में देखा, मूसा, डेविड एंड जोसेफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर से इंस्ट्रक्शंस पाए, परमेश्वर से जाना कि परमेश्वर आगे क्या करना है। लेकिन हम अपने जीवन में जब अपनी मर्जी करते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो हमें सेटिस्फाइड करता है, जो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं अपनी बुद्धि से वो बेस्ट है हमारे लिए, तब हम कहीं ना कहीं समस्या में पड़ते हैं। अगर आप अब्राहम के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू निकल यहाँ से, और परमेश्वर उसको राइट प्लेस पर लेकर गया। परमेश्वर ने नूह को बताया आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में, क्या साइज होना है, कौन सी लकड़ी लगनी है, कैसा बनाना है उसको, कितने लेवल्स होंगे। ठीक है, परमेश्वर ने मूसा को बताया आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में, पूरा जो मिलाप वाला तंबू बनाना मूसा को बताया, और परमेश्वर ने नूह को बताया उसके जहाज के बारे में, उसके आर्क के बारे में। और उसके बाद अगर आप सुलेमान को देखेंगे, सुलेमान को परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से पूरा बनाना है, हर एक चीज जो उसमें होनी है वो कैसी होनी है। इवन अगर आप लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे एक एक सैक्रिफाइस को कैसे देना है, किस तरह से वो सैक्रिफाइस होने हैं, एक एक चीज को, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज को बताया। इवन जब लोगों को सांपों ने, गिनती के 21वें अध्याय में जब लोगों को सांपों ने काट लिया तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक पीतल का सांप खड़ा है ना, लोग उसकी तरफ देखेंगे वो बच जाएंगे। और आप देखिए पूरी बाइबल में कि लोगों को परमेश्वर ने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी, वार्निंग्स दी, गाइडेंस दी, उनको लीड किया। आप जानते हैं हम फेलियर क्यों हैं, हम फंस क्यों गए? क्योंकि आपने वो जमीन लेने से पहले परमेश्वर से पूछा नहीं, क्या मुझे जमीन लेनी है, क्या मुझे इस भाई से या इस बहन से, इस लड़के से या लड़की से शादी करनी है, क्या प्रभु मुझे इंडिया को छोड़ के अब्रॉड आना है या नहीं आना है। पिछले दिनों में मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई और वो गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रॉब्लम हुआ और काफी खर्चा डॉक्टर ने बताया, क्योंकि उनकी एज 71 है और ब्लड भी बहुत कम था। तो डॉक्टर ने बताया कि क्या क्या करना है और उसका जो खर्चा तो काफी था। एंड देन वी डिसाइडेड, हम लोगों ने सोचा कि अभी नहीं कराते ऑपरेशन। और फिर किसी ने कोई जड़ी बूटी टाइप दवाई बताई और मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, और मेरा भाई जाकर ले भी आया। जब मेरे भाई ले आए और मैं यहाँ पर अपने रनिंग कर रहा था और मैं परमेश्वर से लगातार पूछ रहा था, प्रभु आप जानते हैं वो दवाई हमें आई है, क्या हमें वो खानी, मम्मी को खानी है या नहीं खानी है, खानी है या नहीं खानी है, खानी है या नहीं खानी, क्या करना बताइए प्लीज। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को मैं उस दवाई के लिए या उस डॉक्टर के लिए, उस व्यक्ति के लिए बोलूं कि उसने मेरी माँ को ठीक किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो जो पर्टिकुलर दवाई थी
उसके लिए मैं बिल्कुल किसी को सहमति नहीं देता हूँ। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपको अपना टेस्ट कराने पड़े या कुछ भी करवाना पड़े जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, वो आप करवाइए। लेकिन वो जो दवाई थी वो दूसरी थी और उसको मैं नहीं लेना चाह रहा था। और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी कि नहीं, वो दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि उसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। आप कहेंगे दवाइयों के पीछे दुष्ट आत्माएं? जी हाँ। कभी परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करेगा तो मैं जरूर एक संदेश बनाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैंने वो दवाई लेने से मम्मी को मना कर दिया। जब मना कर दिया तो वो लुधियाना में एक बड़ा विख्यात हॉस्पिटल है, CMC, तो वहाँ पर गए रिपोर्ट्स लेकर। और वहाँ पर जो नर्स थी या डॉक्टर थे जिन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर फट गया था, लेकिन अब वो हील हो चुका है। हालेलुया। वो जो गॉल ब्लैडर फट गया था वो हील हो चुका है। एंड आई वाज लाइक, ये कैसे हो गया? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन के कदम उठाएंगे ना, आप कभी फेल नहीं होंगे। और परमेश्वर मसीह के अनुग्रह से आज तक मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। आमीन, हालेलुया। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लेकिन जो डिसीजंस होंगे वो आप ही के होंगे। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, कई बार हम परमेश्वर के लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन करते क्या है? अपने मन की। हम करते वही है जो हमें पसंद होता है। हम अपने जीवन में वही स्टेप्स को लेते हैं जो हम चाहते हैं लेना। हम परमेश्वर से पूछें, अगर परमेश्वर हमें बोले कि आपको इस लड़के से शादी नहीं करनी है, तो हम कहें अरे नहीं यार, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है। और अगर परमेश्वर का दास आपको बोल दे कि आपको इस लड़के से शादी नहीं करनी है या आपको ऐसा काम नहीं करना है, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। उस दिन से आप उससे बात करना बंद कर देंगे। ये मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुन के भी और परमेश्वर के जन से पूछ कर भी करते वही हैं जो अपनी मर्जी होती है। लेकिन प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पवित्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे परमेश्वर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें क्या करना है। आप इस पवित्र बाइबल को जरूर पढ़ें। रीड दिस बुक एवरी डे। आस्क गॉड कि आज मेरे लिए क्या है। इंस्ट्रक्शंस है, गाइडेंस है, वार्निंग है, स्ट्रेटेजी है। क्या क्या मान लीजिए आप एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं और आप परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु आज मैं जाऊं या ना जाऊं, आज मैं जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर आपको बताएंगे आज जाना है या नहीं जाना है। हो सकता है परमेश्वर बोले कि इस इंटरव्यू में मत जाओ, आप मत जाइए, नौकरी आपके घर आ जाएगी। गॉड कैन डू एनीथिंग फॉर यू व्हेन यू ओबे हिम, व्हेन यू ओबे हिम, व्हेन यू हैव डिजायर टू हियर फ्रॉम गॉड। जब आपके मन इस बात से भरा है कि मेरे को परमेश्वर की आवाज सुन के वो करना है जो परमेश्वर बोलता है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। आमीन। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर की आवाज को सुनो, उससे पूछे कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बताए, हो सकता है आप परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस को सुन पाए, हो सकता है परमेश्वर का कोई जन आपको बताए, हो सकता है पवित्र आत्मा आपके मन में किसी बात के लिए शांति दे कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन पूछिए जरूर परमेश्वर से। आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग। ऐसा मत करिए कि जब आपकी जीवन में समस्या आ जाए तब आप परमेश्वर के जन से पूछते फिरें या परमेश्वर से पूछे कि प्रभु अब बताइए, प्लीज अब बताइए अब क्या। एक बहन थी, वो कहती कि मेरी शादी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अभी आप शादी के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं, फिर प्रार्थना करवाएंगी कि बस अब प्रार्थना कर दीजिए मेरे पति का जीवन बदल जाए, है ना? क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, आप वो करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, आप वो करना चाहते हैं जो आपके मन में है। वी आर नॉट आस्किंग गॉड व्हाट इज योर विल, आपकी इच्छा क्या है।
हम कभी कभी परमेश्वर को अपनी इच्छा बता के निकल जाते हैं और हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। नहीं, आप परमेश्वर से पूछिए। आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपकी गाड़ी, जो कुछ आपका है वो आपको परमेश्वर ने दिया है। इससे पहले कि आप उसको इन्वेस्ट करें कहीं पर, आस्क गॉड। आपका टाइम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप कहीं पर उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मैं सही कर रहा हूं या गलत, मुझे करना है या नहीं करना है। और अगर परमेश्वर कहे कि नहीं करना है तो उसकी मान लीजिए, आपका फायदा होगा, आपका भला होगा, और यही परमेश्वर चाहता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह में बुलाया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पर थे तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, उसने आकर पूछा कि यहाँ पर, उसने आके बताया कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया है। उन्होंने इन्फॉर्म किया उसे, और उन्होंने कहा कि ये स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो माँ थी मरियम, वो लोगों के पास जाके कहती कि जैसा वो कहे वैसा करना, जैसा वो कहे वैसा करना। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, आपकी क्या गाइडेंस है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बताएगा। और जब आप वैसा करेंगे, आपका पानी दाखरस में बदल जाएगा। जब आप वैसा करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, तो आप अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को होता हुआ देखेंगे। जब आप वैसा करेंगे जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत, एक बड़ा चमत्कार हो रहा है। जब आप वैसा करेंगे, हो सकता है वो बातें दुनिया की नजर में बेवकूफ़ी हो सकता है वो बातें आपकी नजर में भी बेवकूफ़ी हो सकता है वो बातें आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार के लोगों की नज़र में होगी, ये क्या बेवकूफ़ी है। आप जानते हैं गिदोन को परमेश्वर ने, जब आप न्यायियों के 6वें और 7वें वचन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने गिदोन को चुना, और परमेश्वर ने गिदोन को बोला, एक स्ट्रैटेजी बताई उसको। उसके बाद 32,000 लोग थे लड़ाई करने के लिए, और उसको बोला परमेश्वर ने कि इनको बोल, जितने लोग डरते हैं वो यहाँ से चले जाएं। उसमें से 22,000 लोग चले गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो बाकी लोग रह गए उनको पानी पिलाने के लिए लेके जा, और जो घुटने टेक कर पानी पीते उनको अलग कर, और जो कुत्ते की तरह झुक कर चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं उनको अलग कर। तो 300 लोग थे जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते थे। परमेश्वर इनको लेके जा लड़ने के लिए। 32,000 में से 300 लोगों को लेकर गया। जब वो लेकर गया, परमेश्वर ने उसको बताया कि क्या करना है। परमेश्वर ने बताया कि एक मटका लेना है, एक मशाल लेनी है, और एक तुर्री लेनी है। आप किसी भी योद्धा को बोलेंगे इन बातों को कि अब क्या बेवकूफ़ी की बात है, इतने लाखों मेरे सामने आ रहे हैं लड़ने के लिए, मैं तुर्री लेके जा रहा हूँ, मैं मटके लेके जा रहा हूँ, मैं कैसे लड़ पाऊंगा उनसे। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, और उसने करा, उन सब ने करा। वो मटके लेके गए, मशाले लेकर गए, और तुर्री लेकर गए। तो क्या परमेश्वर ने कहा मटके फोड़ देना, आग लगा देना, तुर्रियां फूंक देना, बस सिंपल। और पीछे से जय जयकार करना, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, और बस विजयी हो गए, विजयी हो गए। परमेश्वर ने यहोशू को स्ट्रेटेजी बताई कि उस यरीहो के एक दिन एक चक्कर मारना, दूसरे दिन दूसरा चक्कर, और 6 दिन तक एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और परमेश्वर को जय जयकार करना। आप कहेंगे यार परमेश्वर क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी किला है, इतना बड़ा शहर है, पूरी शहर पनाह है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे ही करना है। और आप जानते हैं यरीहो का क्या हुआ। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ने के लिए छोटी छोटी आज्ञाकारिता चाहता है। इसका भी एग्जाम्पल है बाइबल।
नबूकदनेस्सर की मूर्ति इतनी बड़ी, विशाल, है ना, कितनी बड़ी, ऊपर से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, फिर आगे लोहा और मिट्टी। लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या था? कहता अचानक से एक छोटा सा पत्थर निकला और वो वहां टकराया जहां पर वो कमजोर था। वो मूर्ति कमजोर थी। उस लोहे और मिट्टी उसके पैरों पे, उसकी लोहे और मिट्टी की जगह पे जब वो टकराया तो पूरी की पूरी मूर्ति तहस नहस हो गई। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एवरी किंगडम दैट कम्स अगेंस्ट द किंगडम ऑफ गॉड विल बी डिस्ट्रॉयड। हर एक वो किंगडम, हर एक वो राज्य जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी परमेश्वर के पास है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ वो करिए जो परमेश्वर आपसे करने को है। That's it. Amen. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन संदेशों से आप ब्लेस होंगे और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे संदेश आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जरूर से देखिए, पूरे देखिए और आशीषित हो जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे लिए प्रार्थना जरूर करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।